राणा सांगा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एक बचपन और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 1482 ई में मेवाड़ राजवंश में हुआ था। वे राणा रायमल के पुत्र थे और उनके दो भाई थे, प्रथम पृथ्वीराज और द्वितीय जागमाल। राजगद्दी के लिए संघर्ष में राणा सांगा ने अपने भाइयों को हराया और 1508 ई में मेवाड़ के राजा बने। दो वीरता और युद्ध कौशल। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में इब्राहिम लोदी, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, मालवा के सुल्तान महमूद शाह और मुगल शासक बाबर सहित कई शक्तिशाली शासकों से युद्ध किए। उन्होंने इब्राहिम लोदी को बयाना और ग्वालियर के युद्धों में हराया। वे 80 से अधिक घावों के बावजूद युद्धभूमि में लड़ते रहे। उन्होंने एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था, फिर भी उनका साहस अडिग बना रहा। 3 खानवा का युद्ध 1527। बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा को राजपूतों, अफगानों और मेवातियों का समर्थन प्राप्त था। बाबर की सेना ने तोपखाने और युद्ध रणनीति के कारण जीत हासिल की। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसके बाद मुगलों ने उत्तर भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। 4 राणा सांगा की मृत्यु 1528। खानवा की हार के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी और बाबर को फिर से हराने की योजना बनाई, लेकिन अपने ही सरदारों ने उन्हें विष देकर मार दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे फिर से युद्ध करें और राज्य को खतरे में डालें। राणा सांगा की प्रमुख विशेषताएं। अजेय योद्धा। राणा सांगा ने अपने जीवनकाल में कई युद्ध लड़े और उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, जिससे उनकी बहादुरी का पता चलता है। खिलजी और लोदी वंश के खिलाफ युद्ध। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1518-19 में हराया और मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों को भी पराजित किया। बाबर से संघर्ष। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर से मुकाबला किया। यह युद्ध भारत में मुगलों के स्थायी शासन की दिशा में निर्णायक साबित हुआ। देशभक्ति और संकल्प। वे राजपूत एकता के समर्थक थे और चाहते थे कि उत्तर भारत से विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ा जाए। राणा सांगा और बाबर के भारत आगमन का संबंध। दिल्ली सल्तनत के खिलाफ अफगानों का समर्थन। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे और वे लोदी वंश को हटाकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे। उसी समय अफगान नेता दौलत खान लोदी और राजा हसन खान मेवाती जैसे लोग भी इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे और उन्होंने बाबर से संपर्क किया था। बाबर का आमंत्रण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने के लिए कोई सीधा निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बाबर को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा था, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन इब्राहिम लोदी था। बाबर को उम्मीद थी कि राणा सांगा मुगलों का समर्थन करेंगे, लेकिन राणा सांगा का इरादा दिल्ली सल्तनत को हटाकर अपनी राजपूत सत्ता को मजबूत करना था। 3 बाबर और राणा सांगा का टकराव। पानीपत की लड़ाई 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो राणा सांगा को लगा कि अब बाबर दिल्ली छोड़कर वापस चला जाएगा, लेकिन जब बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया और उत्तर भारत में स्थायी रूप से रुकने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने इसे अपने लिए खतरा माना। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। वे एक सच्चे राजपूत योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वे राजपूत एकता के समर्थक थे और उत्तर भारत में एक मजबूत हिंदू शक्ति स्थापित करना चाहते थे। उनकी वीरता और युद्धनीति आज भी इतिहास में प्रेरणा का स्रोत है।